पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट ने बहुत सारे स्टेट के हाई कोर्ट ने एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी को सीमित करने का प्रयास किया और उसका हक जनरल कैटेगरी से हटाने का प्रयास किया। चाहे उसका मार्क्स जनरल कैटेगरी के एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्यों न पार कर जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया और इस तरह का इसमें व्यवस्था किया कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईबीसी यदि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करता है तो वह जनरल कैटेगरी के सीट को ले सकता है। यदि उसका मार्क्स जनरल कैटेगरी से कम हुआ तो अपने कैटेगरी में वह सेलेक्ट हो सकता है। इस तरह से उसका पूरा क्षेत्र खुला है, चाहे तो वह जनरल कैटेगरी में आ सकता है या अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकता है। तो सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी, सरकारी नौकरी में सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी, सरकारी नौकरी में आरक्षण और मेरिट को लेकर चल रही लंबी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला देते हुए स्पष्ट किया, आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईवीएस के उम्मीदवार भी समान श्रेणी की सीटों पर नौकरी पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे मेरिट अंक में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ हासिल करें। यह फैसला न केवल आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी जीत है, बल्कि यह समान श्रेणी के सीटों की परिभाषा को भी नए सिरे से तय करता है। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें उन्होंने एक नियम बनाया था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को समान श्रेणी के सीटों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को समान श्रेणी के सीटों पर नियुक्त नहीं की जाएगी, भले ही उनके नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा क्यों न हो। हाईकोर्ट का तर्क था कि अगर आरक्षित वर्ग को जनरल सीटें दी गई तो वह उन्हें डबल बेनिफिट देने जैसा होगा, पहला आरक्षण का और दूसरा समान सीट का। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया यह दलील। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्तीन जी मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की याचिका को रद्द करते हुए कहा कि मेरिट का सम्मान होना चाहिए, ओपन का मतलब सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले का हवाला दिया। जस्टिस दत्ता ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हम यह मानते हैं कि ओपन शब्द का मतलब सिर्फ खुला होता है, यानी जो सीटें ओपन कैटेगरी के तहत भरी जानी है वह किसी विशेष जाति या वर्ग की जागीर नहीं है, वे सभी के लिए है। कोर्ट ने साफ किया कि आरक्षण की उपलब्धता किसी मेधावी आरक्षित उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चुने जाने से नहीं रोक सकती है। कैसे लागू होगा यह नियम? सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति एकदम साफ कर दी। लिखित परीक्षा। अब देखिए यह नियम कैसे होगा लागू। कोई भी कैटेगरी का उम्मीदवार
जनरल में भी जा सकता है, अपने कैटेगरी में भी। उसके लिए जनरल का सीट भी खुला है। वह जनरल का सीट जनरल कास्ट के लिए ही आरक्षित नहीं है, वह तो एक तरह से आरक्षण हो जाता है उसका, लेकिन वह जो है कैटेगरी वाले के लिए भी खुला है और कैटेगरी में भी वह सिलेक्ट हो सकता है। दोनों जगह उसका जगह है। किस तरह से यह तय होगा? यदि कोई आरक्षित वर्ग यानी SC, ST, OBC का उम्मीदवार लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कटऑफ से अधिक अंक लाता है तो इंटरव्यू के समय उसे जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा। फाइनल मेरिट, अगर फाइनल रिजल्ट में उनके कुल अंक जनरल कैटेगरी के कटऑफ से कम रह जाते हैं तो उसे वापस उनकी मूल आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्वेशन कैटेगरी में गिना जाएगा ताकि उसे आरक्षण का लाभ मिल सके। इस तरह से आरक्षण की परिभाषा को जिस तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और जनरल कैटेगरी का सीट जनरल के लिए ही आरक्षित नहीं रहा, वह जो है आरक्षित वर्ग के लिए भी वह सीट है और उसे अपने कैटेगरी में भी जगह फिक्स है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।